जी सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो आयत आपने पढ़ी है सर, उसके बाद मैंने बड़े सर डरते डरते पढ़ी, मुझे डर था कि कोई गलती ना कर बैठूं। नहीं नहीं सर, मैं खुद तो बहुत गुनहगार भी हूँ और ना मेरा कोई वो इल्म तो है। मेरे साथ रहने की वजह से हुआ ना। तो सर मैं ये तो आयतें पढ़ गई, लेकिन सर यकीन माने मैं जगह जगह पे जो बैनर्स लगे हुए थे, मैं तो हर बंदा जो बात करता है मैं उसे कहता भी हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे दिल की आवाज़ है, पता नहीं सही है या गलत है। ये जो बुनियान मरसूस से पहले जो आयतें हैं ना सर, ये सर जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने फिर पूरी आयतें पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, मैं इसका तर्जुमा एग्जैक्टली पढ़ता हूँ यहाँ पे, और ये सब के लिए। और मैं सोच रहा था कि हम इसके ऊपर इतनी कंपेन कर रहे हैं, जगह जगह पे फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, अल्लाह कह ही ये रहा है कि तुम कहते हो कि वो जो तुम करते नहीं हो, जो तुम करते नहीं और हो। फिर आगे अल्लाह कहते हैं सख्त नाराज है अल्लाह उन लोगों से। तो सर आप मुझे बताएं, हमारा पूरा मीडिया, और यकीन मानिएगा सर मैं इतना अल्लाह से डर रहा हूँ ना, मैंने अपने ये जबकि जंग के हालात बने हुए थे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तड़पते हुए, दुआएं करते हुए, सारी रात जागते हुए। लेकिन सर जब ये आयत का रेफरेंस देते हैं तो हम खुद खड़े कहाँ पे हैं? वही वाली बात कह रही है सर, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों में कहा मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। तो सर हम इनसे तो बहुत दूर है। और जब मैं इनसे बात कर, मेरे अक्सर बात भी होती है, मुझे कहते हैं यार वो तुम तो रहमानियत की बात करते हो, वो काफिर है, वो है, ये है। मैंने कहा यार तुम अपने आप को देखो, तुम वाकई मुसलमान। मैं अपने आप को सर देखिए, यकीन मानिएगा सर, मैं आपको ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुदा से माफ़ी के अलावा कुछ नहीं मांग रहा, क्योंकि सर मैं ज़ाती तौर पे बहुत पीछे हूँ। जो मेरा अल्लाह मुझे मुसलमान कह रहा है यार, या ऐसा मुसलमान तुझे होना चाहिए, सर मैं तो बहुत दूर हूँ, तो मैं कहाँ से ये इतनी इतनी बड़ी बातें करना शुरू कर दूँ? वो यही होता है कि जिस वक्त अल्लाह की कुरान की किसी आयत को बेस बना के दूसरे पे आप अप्लाई करते हैं, तो बहुत जल्द आपको फिर उसके ऊपर खुद अमल करना होता है, नहीं तो वही लॉ आप पे लगता है। ये नेचर का कानून है सर। इसी चीज़ से डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह सबको हदायत दे। अल्लाह रहीम करीम अलीम है और बख्शने वाला मेहरबान है, और किसी वक्त भी दिलों को बदल सकता है। तो अल्लाह सबके दिलों में नूरे हदायत डाल दे, इनको सही मानों में इंसाफ करने की तौफीक अता करे, और इंसाफ अपनी जानों पे करने की तौफीक अता करे। ये अपनी जानों पे भी जुल्म करते हैं, ठीक है, और अपनी जान पे जुल्म करना भी जुल्म करना ही होता है। अल्लाह की आयात को, अल्लाह के तरीक़ाकार को अपने ज़ाती इग़राज़ व मकासद के लिए अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है, वो बहुत जल्द इस दुनिया में ही उसका शिकार होता है। वही ला उस पर लगता है। यही अली हक है। ये इसलिए मैं कहता होता हूँ कि अली हक हर बंदा ना शुरू हो जाया करो, पता कर लिया करो आप हक पे हो भी कि नहीं, ठीक है। अगर आपके साथ वाज़ेह ज़्यादती हुई है और आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है और आप अल्लाह पे सरेंडर करना चाहते हैं, और दूसरा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप जब अली हक की दुआ कर लेते हैं तो फिर आप अल्लाह के आगे ख़ुद को ज़ीरो कर देते हैं कि या अल्लाह जो फ़ैसला है मुझे मंजूर है। क्योंकि हम मांग रहे होते हैं फ़ौरन यूँ मुझे अभी रिज़ल्ट मिले, मेरे साथ जुल्म मुझे अभी ऐसे हो जाए। अल्लाह का तरीक़ाकार ऐसा है कि हमें लगता है देर है, इसलिए वो कहा जाता है ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हालांकि अल्लाह के घर देर भी नहीं है। जो अल्लाह का जवाब होता है, जो अल्लाह की प्लानिंग होती है, वो इतनी सॉलिड फुटिंग्स पे होती है कि वो इम्प्लीमेंट मल्टीपल जगह पे होनी होती है। दुश्मन की चाल हमेशा, या फसादियों की चाल जो हमेशा होती है, वो क्विक या फौरी नज़र आती है और वो गालिब नज़र आते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो अपने ट्रैप में फंस रहे होते हैं। इसलिए वो माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन है, ठीक है, क्योंकि वो जिसके इल्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। इसमें हमारे लिए इशारा है कि ये एक तितली जब यूं पार एक बार करती है ना, तो फिज़िक्स के लॉ के मुताबिक ये जो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है, ये जो वेव क्रिएट होती है, ये इस वेव का ज़मीन की मुख्तलिफ एंगलों से घूमते घामते ज़मीन की दूसरी तरफ जाके ये एक ज़रा सा फ्लटर जो है टॉर्नेडो बना होता है। हम सारे, मैं ये भी अपने हाथ हिला रहा हूँ, बड़ा कुछ कर बात करते हुए चलते हुए हमारे हाथ हिलते हैं, बोल रहे हैं, वेव्स क्रिएट हो रही हैं, यहाँ फसाद हो जाना चाहिए। इस सारे को भी अल्लाह ने एक बैलेंस में रखा हुआ है। उस बैलेंस में जहाँ भी हम लोग फसाद करते हैं, अपनी मर्जी की मनमानियाँ, अल्लाह के जो नेचर के लॉज हैं उन्हें वायलेट करके अपनी धौंस धांधली करते हैं, तो पोल्यूशन क्रिएट होती है। ओजोन लेयर जो है ना, वो ज़राफ़े ने नहीं उड़ाई,
वो इंसानों ने ख़राब की है और उसको भुगत भी अब इंसान रहे हैं। ठीक है, आप इस ज़मीन पे हुक्मरान हैं तो आपके साथ बाकी रियाया भी भुगत रही है, बाकी दरख्त भी, पानी भी, दरिया भी, जो मखलूक है वो भी। लेकिन इंसान का अपना ही सारा कुछ है, आपको यहाँ उसने अपना नायब बना के भेजा है, साथ कह दिया कि तुम एक किस्म के हुक्मरान ही हो, तो वो कम ही इंटरफेयर करता है। आप इस सारी मखलूक को, फरिश्ते, जिन और जो भी जानवर हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, इस सारे को कंट्रोल कर सकते हैं और आप करेंगे आगे जाके। अल्लाह की आयतें हैं कि ज़मीन और आसमान मुसख्खर करेगा इंसान। आप वो सारा कर तो लेंगे, लेकिन आप उसके बाद औकात में रहते हैं, आजिज़ी में रहते हैं या फन्ने खानी में जाते हैं। ये टेस्ट होता है, क्योंकि शैतान भी नेक्स्ट टू अल्लाह की सीट पे गया और अल्लाह को ही सबक देने बैठ गया। तो इंसान का तो टेस्ट ही पहले दिन से शुरू होता है नायब अल्लाह का। अब ये खलीफातुल्लाह साहब जो ज़मीन पे मौजूद हैं, ये हरकतें क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह ने देखना है। क्योंकि ये जन्नत से निकल के ये कह रहे हैं कि हमें सॉरी, हमें माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करेंगे। तो आपको कहा गया है ठीक है वो सॉरी हो गया, अब आगे कुछ अरसे के लिए यहाँ रहो और बताओ, देखते हैं तुम हमारे हुक्म के मुताबिक रहते हो। तो हम यहाँ रोज़ उसके हुक्म कबूली कर रहे होते हैं। वो रहीम करीम गफूर रहीम है, तो वो बार बार माफ़ कर रहा है। यही रहमानियत है और उसकी रहमत उसके गज़ब पे हावी है। ये उसने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है, यानी अपने आप को एक किस्म का मजबूर कर लिया हुआ है अल्लाह ने कि नहीं नहीं नहीं, जितना मर्जी मुझे गुस्सा है लेकिन मेरी रहमत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय रहमत के कुछ नहीं है। वो रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, इवन आप इसमें वो क्लिप आप इंडिया का जो देख रहे हैं, तो उसमें वो अवाम की अदालत या जो भी प्रोग्राम है, तो उसमें वो कह रहे हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। अगर उन्हें इस्लाम की जानकारी, जो साहब भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनको वो जवाब दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप सरकार दो आलम का नाम ले लें ना, तो वो कहते हैं वो रहमतुल आलमीन है, वो तुम्हारे ही नहीं है सिर्फ, वो हमारे भी हैं। ठीक है, वो हमारे लिए भी रो रो के दुआएं करके गए हुए, हम उनकी उम्मत में ही आते हैं क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है। तो हमने अपने अपने गिरबान पकड़ने और ख़ुद को देखना हम क्या कर रहे हैं। हम वाकई रहमत बने हुए हैं, हम वाकई अपने घर वालों के साथ, मैं कह रहा हूँ ना कि जो अपने घर वालों के साथ नहीं डील कर रहा ठीक, वो बाहर वालों से क्या करेगा। जो बीवी के साथ चीट कर रहा है, बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है या कर रही है, या करीबी अजीज़ रिश्तेदार, माँ बाप बर्दाश्त नहीं हो रहे, सास ससुर बर्दाश्त नहीं हो रहे, नंदे जेठानियाँ दरानियाँ भाभियाँ, ये आपस में चार बैठ नहीं सकती औरतें। तो आपका ख्याल है जन्नत में जाके बहुत अच्छा माहौल होगा? मतलब वहाँ भी चीखो पुकार यही वाली, फिर वो कहेगी जन्नत होगी? क्या ख्याल है? वहाँ पे भी अगर यही लड़ाइयाँ होंगी और यही कुछ हो रहा होगा और आपस में साजिशें और लेग पुलिंग और चुगलियाँ और कीता कराया, तावीज़ पिलाए जा रहे होंगे, कराए जा रहे होंगे, सौतनों के खिलाफ बद दुआएँ झोलियाँ फैला फैला के दी जा रही होगी। मतलब जिस तरह की दुआएं हम मांगते हैं, जितना बिजी हमने फरिश्तों को रखा हुआ है, उन्हें तो पता नहीं चलता करना क्या है। सारी माएँ लगी हुई हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आए, वो कह रहे हैं सरकार इस सेकंड थर्ड दी भी सीट है, थे किनू बिठाना है। वो रब भी है, वो खुद चला रहा है, बे ऐप चला रहा है, बड़ा खूबसूरत चला रहा है। उसमें जब हम में से कोई थक के फंस जाता है अपनी करतूतों से, वो अपने ही जाल में फंस जाता है, जो कुछ भी वो कर रहा होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में फंस जाता है। तो अब वो जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, तो वो कहता है कि फ़ौरन बस अभी के अभी आँख छपकते में मेरा काम हो। उसने जो कुछ खुद पीछे किया होता है वो सारा इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, अब खुद वो फंसा होता है, लेकिन असल में एक मुलाजम ने, वो सड़क पे जिसको फेंटी लगाई थी उसने, वो जो गांव में जिसको ठुड्डा मारा था उसने, वो जो गाय को खामखा किसी की गाय को वो आपकी खेतों में आ गई थी, आपने उसको खूब पेंजा लगाया था, उसने खाया भी, आपका एक पौधा था आपने फेंटी उसको पूरे खेत की लगाई थी उसकी आहों ने। ठीक है, वो आपके अब्बा जी ने जो रिश्वतें आपको खिलाई थी, आप जो ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े थे
वो सारे बैलेंस नलीफाई करा के अल्लाह मियाँ ने आपको कहीं से निकालना है, क्योंकि आपके खिलाफ भी बहुत एप्लीकेशनें आई हुई हैं। ऊपर से जाके आपने खुद, अल्लाह मियाँ तो आ ही नहीं रहे थे, न्यूट्रल में थे, ठीक है, आपने जा अल्लाह मियाँ का दरवाज़ा किया, अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अब जाहिर बात है अल्लाह मियाँ सारों के अल्लाह मियाँ, तो अल्लाह मियाँ ने पूछना तो है कि हाँ भी इसको किस किस ने पकड़ा हुआ है, कौन कौन चिपका हुआ है। तो पूछने के ऊपर सारों का ही हिसाब किताब करने के बाद ही कहीं आप निकलेंगे। और हम यूँ कह रहे हैं यूँ हो जाए, वो रब है, उसने सारा देखना, इसको अभी इधर से इधर कर दूंगा तो ये यहाँ से जो गैप आएगा और ये जो उधर जो ओवरफ्लो होगा, इधर से जो ऐसे होगा, इसका करना क्या है। जैसे बड़ा आसान हल, मुझे उस दिन कोई साहब कह रहे थे, फोन मैनू करी जा रहे रात के 5 बजे, सर जी ए तुसी इस तरह करो, एयरफोर्स का तुहाडा कोई वाकफ नहीं गा। मैं क्यों की होया, इन्होंने कहो कि ए ना डैम ते बम मार देन। मैं क्या फजर पढ़ी हो, सर जी फजर भी पढ़ लें, जो टीवी ते देखो मिसाइल तुसी देखिया। मैं क्या मैं देखिया, तो सर जी तुसी मेरे सिर ही पढ़ लेनी सी, मेरी गल सुनो, तुसी एयरफोर्स वाले फोन ते करो। मैं क्या यार मेरे को नहीं गा फोन, सर तुसी इस तरह ना करो, मैनू पता है तुसी सब कर सकते हो। तुसी देखो और गल सुनो, ए आदमपुर गए ने ना, मैं आप मैनू थोड़ा जिहा पता, मैं नक्शा सामने रखा है, इनको उथों थोड़ा जिहा खब्बे हत्थ होना है, गूगल मैप कोई पढ़ता पाया, ठीक है, वो तो थोड़ा सर थोड़ा जिहा खब्बे हत्थ होएगा ना, नाल ही उधर डैम ते जिहड़ा उन्होंने पानी ढकिया एक बारी, वो तो मिसाइल ही मार। सर जी ये 2 साल तो बनाने च लगणगे। तो मैं क्या मामा जिहड़ा पानी इकट्ठा छडोएगा, वो जो सैलाब एकदम आएगा इधर, उसका क्या करना है। तो सर पहले उन्हों का सारा उड़ जाएगा ना। मैं क्या तू सही जंग लाई है, मैं फोन बंद कर। वाकई अगर इन सारों के मशवरे मान लें, जो भी ऊपर जंग कर रहे होते हैं, जो भी एयर वाइस मार्शल थे या वाइस मार्शल साहब थे या जो भी थे, स्पूकी क्या होता है? फूकी फूकी हैं जी, फूकी ये कोई अच्छा लफ्ज होता है या गलत लफ्ज होता है? क्यूट होता है, लेकिन वैसे लिटिल मीनिंग। अच्छा मैं लिटिल मीनिंग गंदा होता है। अच्छा वो मैं समझा इंडिया वाले मीमा बनाइया ने, वो एक एयर मार्शल साहब ने उन्हें उत्ते फूकी फूकी लिखे है। मैं क्या फूकी और लिखे है कि अभी फूका फाका ही फिरता पे, क्योंकि आप कह रहे कि ये अच्छा था, क्यूट। अच्छा ठीक है, हमारी भी एक भाभी है, वो बच्चा बाद च वेखदे पहले कहते हैं हाँ बहुत क्यूट है, वो माँ परेशान होकर देखने लगी, मेरे बच्चे को कह रही, ठीक है, उन्होंने पक्का सेंट है, उन्होंने सारे कहना आप बहुत क्यूट है। वो फूकी भी हो सारे ने उन्होंने फूकी, तो ये अच्छा मतलब है, ठीक है। मैं तो गाली समझता था, मुझे भी कहता था, मुझे गुस्सा चढ़ता था। तो तू बह जा थले भाई, हूं तू आए तो बोर्ड वो अपना बिजनेस नहीं करना। वो बेगम जी मैंने रोज फोन करेगी, सर पता करो उतो दुकान तो फोन आ रहे हैं, उत्थे पहुंचा नहीं, ठीक है, पता लगेगा बाहर मार्निंग करन गया तो बच्चों ने फुटबॉल खेली जा रहे, वो जी बोर्डा से आए तो लिखती है जी मैनू डर आ रहा है, ठीक है। पहले तेरे को हाफिज साहब ने अपने जरनैल साहब जोड़े ने, उन्होंने ज्यादा बेहतर पता है कि केड़ी आयत कित्थे रखनी है, प्रोग्राम बंद कराने इस मैक एदे च भी महकमा हुंदा पूरा, ठीक है भाई। वो शुगर करो, वो अपने वज़ीर आज़म साहब वो माशाअल्लाह लफ्ज़ पूरा बोल लेंदे ने, बनियानुल मरसूस, ठीक है, बड़ी गल है। मैं सोच रहा थी, मैं कहा यार पूरे फ्लो च बोलते हैं, ठीक है, डंडा पीर है भाई। अल्लाह दी आयत है, उन्होंने वारा खांदा पिया, मामा तू किधर विच ते मैं किधर, मैं तेनों दूजी आयत दिखाण दिया, वो चला कह रहा ध्यान करो यार, ठीक है, तू फिर इतराज करी जा रहा जी, वो जी आयत है तू पिछली आयत देखो, वो बड़ा डर आ रहा है, वो नहीं डरना चाह रहे, ठीक है भाई, तेरे मथे ते भी मेहराब है, असीं की कह सकते हैं। अच्छा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला